तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पीस ट्री के पास जितने भी सुपर एलियंस थे वो एक दूसरे से लड़ने लग गए थे, इसलिए वीर जल्दी से उस पीस ट्री के परिसर निकलकर बाहर आ गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रोफेसर राजवीर शेखावत को, जो भी अपने घर में बैठे हुए रहते हैं। वो वीर के भेजे हुए फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक को एनालाइज कर रहे थे। प्रोफेसर राजवीर शेखावत कहते हैं, वीर तुम्हारा ये जो हथियार है वो बहुत ज्यादा कम पॉपुलर है। अगर तुम्हें इसके लिए एक अच्छी सी स्किल ढूंढनी है तो एक बहुत ज्यादा ही मुश्किल का काम है। और उसके बाद हमें वीर को दिखाया जाता है जो अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन से राजवीर शेखावत से बात कर रहा था। वीर कहता है, मैं अपने इस फेमिंग स्पाइक के लिए जितनी हाइपर जीनाट मौजूद थी उन सबको देख लिया। मेरे को कहीं पर भी मेरे इस फेमिंग स्पाइक के लिए एक यस लाइन की स्किल नहीं मिली। मैंने बहुत सारी पॉपुलर और अनपॉपुलर कैटेगरीज में भी ढूंढा तो भी मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। अब मेरे को डर है कि मेरे को एक कम्प्लीटली अच्छी स्किल तो नहीं मिल सकती, पर अगर मेरे को कोई भी 70 to 80% स्किल भी मिल गई जो मेरे फेमिंग रेस के साथ सूट हो सकती है, भी मैं उसमें बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। टेक्निक को मैं खुद से ही मॉडिफाई करके अपने लायक बना लूंगा। और वीर की बात सुनने के बाद प्रोफेसर कहते हैं, तुम्हारा ये जो हथियार है तो मालूम है कि एक आदमी के पास तुम्हारा जैसा ही हथियार था और उसने अपने इस हथियार के लिए एक अच्छी सी स्किल बनाई थी। वो टेक्निक एक क्रैश की हाइपर जीन आर्ट है। टेक्निक का नाम तो ऐसा था, इस समय हम लोगों को उस टेक्निक का नाम तो बताया नहीं जाता है। उसके बाद फिर सीन चेंज हो जाता है, हमें वीर को दिखाया जाता है जो भी सेंट हॉल में मौजूद होता है। तभी वीर एक टॉक्सिक ड्रैगन टेल नाम की हाइपर जीनाट को चूज करता है। इसे राजवीर शेखावत ने वीर के लिए रिकमेंड किया था और वीर उस टेक्निक को देखते हुए कहता है, अच्छा हुआ प्रोफेसर राजवीर ने मेरे को एक टेक्निक के बारे में बताया, थैंक यू प्रोफेसर। चाहे ये टेक्निक ए लेवल की हाइपर जिनाटी क्यों ना हो, फिर एक अच्छा मौका होगा इस टेक्निक को पूरी तरीके से मॉडिफाई कर लूं। उसके बाद हमें वीर के सी सोर को दिखाया जाता है। यहाँ पर वीर के फेमिंग स्पाइक का इवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका था। फिर अगले ही पर वहाँ पर एक ककून रहता है जो भी फटकर निकल गया था। फिर वो सुपर डेविसोर का ककून से पागलपन में कन्वर्टेड टाइनासोर की डेविसोर बाहर आ जाती है। फिर उस सुपर टाइनासोर को देखते हुए कहता है, ये वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत डेविसोर है। उसके बाद जल्दी ही वीर उस डेविसोर को बुला लेता है, जैसा उस डेविसोर का नाम था। फ्लेमिंग स्पाइक से फ्लेम्स बाहर निकल रही थी। उसके बाद वीर उस फ्लेमिंग स्पाइक के साथ कुछ देर प्रैक्टिस करता है। तभी वीर कहता है, इस फ्लेमिंग स्पाइक की फ्लेम वाकई में बहुत ज्यादा ही गर्म है। तभी वीर अपनी फ्लेमिंग स्पाइक को वापस लेते हुए कहता है, अब जब मेरे पास एक सुपर एरियन का हथियार मौजूद है, अब मैं सुपर एरियन का शिकार करना भी शुरू कर दूं। फिर तुरंत ही माही भी वीर के पास में आ जाती है। अभी माही कहती है, लीडर गुंजित डोगरा यहाँ पर आया हुआ है। माही की बात सुनने के बाद वीर कहता है, क्या गुंजित डोगरा यहाँ पर आया हुआ है? अब वो हमारी मदद के लिए थैंक यू कहने आया है। उसके बाद हमें गॉडेस सेंचुरी का रूम को दिखाया जाता है। रूम के अंदर अभी वीर और गुंजित डोगरा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और उस रूम के बाहर के दरवाजे पे अपने कान लगाते हुए झा उन दोनों की बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था। बच्चे झा के बगल में माही अंकल मंचांडानी भी रहते हैं। और तभी वीर कहता है, थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर कोई बिजनेस की बात करने आए हो तो मैं बहुत ज्यादा तैयार हूँ। तभी गुंजीत डोगरा कहता है, लगता है कि हम लोग को दरअसल एक सुपर एलियन मिला है। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उस सुपर एलियन को जान से मार सके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गॉडेस शेल्टर हमारे साथ कोऑपरेट करे, हम लोग साथ मिलकर उस सुपर एलियन का खात्मा कर दे। गुंजीत डोगरा की बात सुनने के बाद वीर थोड़ा सटक हो जाता है और कहता है, क्या सुपर एलियन? आखिर किस तरह का सुपर एलियन है ये? अभी गुंजीत डोगरा कहता है, वो एक वुल्फ है। वुल्फ कुछ सैकड़ों हजारों वुल्फ का किंग है। गुंजीत डोगरा की बात सुनने के बाद वीर कहता है, अच्छा तो कुछ सैकड़ों हजारों वुल्फ का किंग, ये थोड़ा डेंजरस नहीं है? अभी गुंजीत डोगरा कहता है, अगर उस वुल्फ को मारना इतना ज्यादा ही आसान होता तो मैं यहाँ पर आकर तुम्हारी मदद तो नहीं मांग रहा होता। गुंजीत डोगरा की बात सुनने के बाद वीर थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर कहता है, तो ये बताओ कि हम लोग किस तरीके से कॉर्पोरेट करने वाले हैं? फिर गुंजीत डोगरा कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस वुल्फ के पैक को वहां से दूर ले जाने में मेरी मदद करो, और रही बात उस वुल्फ किंग की तो उसे हम लोग निपट लेंगे। ये भी एलियंस के मीट हम लोग को मिलेंगे, उसे हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे। हमें जो भी डेविड सोल मिलेगी वो डेविड सोल हम लोग ही रखेंगे। और गुंजीत डोगरा के प्रपोजल को सुनने के बाद वीर कहता है, तुम हमारे साथ कॉर्पोरेट करना चाहते हो, तुम्हें उस सुपर एलियन पर आखिरी बार करने का मौका हमें देना होगा। वीर की बात सुनने के बाद गुंजीत डोगरा कहता है, अगर फिर ऐसा ही है तो लगता है कि हम लोग इस बार आपस में कॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे, टाइम मे भी अगले बार। उसके बाद गुंजीत डोगरा वीर के रूम से निकल जाता है। उसके बाद वीर माही को अपने रूम में बुलाता है। फिर माही से कहता है, उस जगह के बारे में पता करो यहाँ पर गुंजीत डोगरा उस वुल्फ किंग से लड़ने की बात कर रहा है। और तभी वीर अपने मन में सोचता है, गॉड की तरफ से दिया हुआ मेरे को बहुत ज्यादा ही अच्छा गिफ्ट लग रहा है। मेरे को अभी एक सुपर एलियन के बारे में पता चला है,
पागलपन में कन्वर्टर सुपर डेविड सोर को इस्तेमाल करने का ये सबसे अच्छा मौका लग रहा है। वीर की बात सुनने के बाद माही कहती है ठीक है कैप्टन। बस सीन चेंज हो जाता है और हमें वीर को दिखाया जाता है जो अभी जूनियर गोल्डन शेयर के ऊपर बैठा हुआ रहता है। अभी गैस लैंड की ओर जा रहा होता है। अभी वीर कहता है चलो अच्छा हुआ मेरे को फाइनली वो जगह मिल गई। गुंजित डोगरा उस वुल्फ किंग से लड़ा था। जैसे ही वीर उस जगह के पास पहुंच जाता है वीर को उसके अगल बगल में बहुत ज्यादा ही वुल्फ दिखते हैं। तभी वीर की नजर उस सुपर एरियन वुल्फ किंग पर पलटी है। तभी वीर उस सुपर एलियन वुल्फ किंग को देखते हुए कहता है अब पता चला कि गुंजित डोगरा इस वुल्फ किंग को क्यों मारना चाहता था। सुपर एलियन वुल्फ किंग उतना ज्यादा ही पावरफुल और ज्यादा ही स्ट्रांग तो नहीं लग रहा है और इसे मारना बहुत ज्यादा ही आसान होगा। ये एलियन दिखने में बहुत ज्यादा ही ऑर्डिनरी लग रहा है। उसके पास कुछ ज्यादा ही पर्टिकुलर चीज में कुछ ज्यादा ही अच्छी ताकत ना मौजूद हो। बारवीर गोल्डन जूनियर शेयर के ऊपर से कूद जाता है और अपने फेमिंग लेग स्पाइक को बुला लेता है। तभी वीर उस वुल्फ किंग की ओर देखते हुए कहता है वीर कहता है मेरे प्यारे से वुल्फ किंग इतना ज्यादा जोर से भाव करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि चिल्लाते चिल्लाते तुम्हारे गले की हड्डी ही क्यों ना टूट जाए। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा कोई भी वुल्फ नहीं आने वाला है। समय वीर बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट में था पर अगले ही सेकंड ज्यादा ही डर महसूस करने लगता है कि वो सभी वुल्फ सिल्वर फॉक्स के प्रेजेंट के बावजूद भी इसे दूर नहीं गए थे बल्कि उल्टा वीर की तरफ ही आ रहे थे। अभी वीर उस वुल्फ किंग की ओर देखता है। वीर को उस वुल्फ किंग के माथे पर एक नीला कलर का सिंबल नजर आता है। फिर अगले ही पल वहाँ पर जितने भी वुल्फ्स रहते हैं सभी की आंखें नीले कलर की हो जाती हैं ताकि उनके वुल्फ के फर में भी नीला कलर का रंग आना शुरू हो गया था। इस नज़ारे को देखते हुए वीर कहता है ये वुल्फ किंग के सिर के ऊपर माथे का असर है क्या। फिर अगले ही पर वो सभी के सभी वुल्फ्स वीर के ऊपर हमला करने बढ़ने लगते हैं। वीर भी अपने फ्लेमिंग लेग स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी वुल्फ्स को एक एक करके मारने लग जाता है। वीर कहता है होली शिट यहाँ पर इतने ज्यादा वुल्फ्स कैसे मौजूद हैं। अगले ही पर वीर जल्दी से अपने पागलपन में कन्वर्टर सीक्रेट बेल्ट उड़ने वाली डेविड सोर को बुलाकर आसमान में उड़ने के लिए चले जाता है। वीर कहता है यहाँ पर बहुत ज्यादा ही नंबर में वुल्फ मौजूद है और ऊपर से वो वुल्फ किंग भी मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं अभी आसमान में ही रहूं। तभी सडनली वो सभी वुल्फ्स भी आसमान में कूदने लगते हैं। फिर अगले ही पल वीर देखता है कि वो सभी वुल्फ्स आसमान में कूदने लगते हैं। वीर के ऊपर हवा में हमला करने लगते हैं। वुल्फ्स को अपने ऊपर आसमान में हमला करते देखते हुए वीर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वीर कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है ये वुल्फ्स आखिर आसमान में कैसे लड़ सकते हैं। अगले ही पल वीर जल्दी से जमीन पर लैंड करता है। अपने फ्लेमिंग स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद हर एक वुल्फ को एक एक करके मारने लगता है। तभी वीर कहता है आखिर ऐसा कैसे हो रहा है आखिर ऐसा कैसे चलेगा कुछ ना कुछ तो करना ही होगा कि कैसे एक सुपर एरियन बड़े वुल्फ पैक को अकेले ही लीड कर रहा है। अगर था जो उस सुपर एरियन को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। अभी नीले वुल्फ्स वाकई में अच्छे खासे ट्रेंड हैं जैसे एक सोल्जर हो। सब लोग मेरे अटैक के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही मेरे आगे पीछे आकर मेरे पर भी अटैक कर रहे हैं। फिर अगले ही पल वीर लंबी उम्र और जेसन फोर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है। अभी वीर कहता है ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता मेरे को लड़ना ही होगा। अभी इस समय वीर बहुत ज्यादा ही थक चुका था। तभी वीर ये नोटिस करता है कि वो सभी वुल्फ्स इतने हटने लग जाते हैं। तभी वीर कहता है आखिर क्या हुआ ये वुल्फ्स पीछे क्यों जा रहे हैं। तभी वीर और सिल्वर फॉक्स को कुछ साउंड सुनाई देती है। तभी वीर कहता है आखिर ये किस चीज की आवाज है। और फिर जहाँ से आवाज आ रही थी उसी डायरेक्शन से बहुत ज्यादा ही घोड़े चलते हुए आते हैं और उन सभी घोड़े पर विंग्स मौजूद थे। इसी के साथ इस चैप्टर का यहीं पर ही एंड हो जाता है।